dear students, welcome back to this video again. How are you? I hope you all are fine and safe in your home. Today we will cover chapter 24 Home and Abroad of class 4 subject EVS. तो स्टूडेंट आज हम होम एंड अब्रॉड इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे. Now I am going to explain chapter 24 Home and Abroad. Today there was a lot of activity at Malu's house. तो आज बहुत सारी एक्टिविटी हो रही थी मालू के घर. चितप्पन एंड हिज फैमिली वर कमिंग होम आफ्टर 5 years, क्योंकि चितप्पन एंड उसकी फैमिली 5 साल के बाद वो घर वापस आ रहे थे. 5 years ago चितप्पन हैड गॉट अ जॉब इन द कैपिटल सिटी ऑफ यूनाइटेड अरब इमीरात. यूएई का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड अरब इमीरात. तो एक कॉल्ड आबू धाबी. तो आबू धाबी क्या है? इस यूनाइटेड अरब इमीरात इस कंट्री की कैपिटल है. तो वहाँ वो चितप्पन जॉब करने के लिए गए थे. सिंस देन ही हैड लिव्ड देयर, तो तब से वो वहाँ रहते थे. मालू एंड हर अप्पा वेंट टू हर एयरपोर्ट टू रिसीव देम. तो मालू और उसके जो अप्पा थे वो उन्हें एयरपोर्ट पे रिसीव करने गए थे. आफ्टर द प्लेन लैंडेड द पैसेंजर्स हैड टू वेट फॉर सम टाइम टू कलेक्ट देयर लगेज. तो जब एरोप्लेन्स लैंडेड होते हैं तब पैसेंजर वेट करते हैं अपने लगेज में सामान का कलेक्ट करने के लिए. एटलीस्ट चितप्पन कुंजम्मा एंड देयर 2 children कुड बी सीन कमिंग आउट. तो चितप्पन कुंजम्मा एंड उनके जो बच्चे थे हमें आते हुए दिखाई दिए बाहर. हाउ बिग शांता एंड शशि हैव ग्रोन. अप्पा से, तो अप्पा ने कहा देखो कितने बड़े हो गए हैं शांता एंड शशि. सुन द मेनी suitcase and bags were fitted into the taxi and everyone was on the way to Malu's house. तो सभी ने अपने अपने जो सूटकेस और बैग्स थे वो टैक्सी में फिट किया और सब लोग मालू के घर की ओर निकल दिए. शांता यू मस्ट बी वेरी टायर्ड आफ्टर योर लॉन्ग जर्नी. अप्पा टोल्ड मी दैट अबू धाबी इज़ फार फ्रॉम इंडिया सेड मालू. मालू ने कहा शांता बहुत थक गई होगी इतने लंबे जर्नी से. तो अप्पा ने कहा कि हाँ अबू धाबी इंडिया से काफ़ी दूर है. चितप्पन मीन्स होता है फादर्स यंगर ब्रदर इन मलयालम. तो मलयालम में फादर के यंगर ब्रदर को चितप्पन कहा जाता है. मीन्स हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं चाचू. एंड कुंजम्मा, सो फादर यंगर ब्रदर्स वाइफ इज़ मलयालम. तो मलयालम में कुंजम्मा कहा जाता है जो पिताजी के छोटे भाई की वाइफ को, और हम चाची के नाम से जानते हैं. वी आर नॉट टायर्ड इवन तो इट इज़ फार. आवर फ्लाइट टुक ओनली 2 hours. तो हम नहीं थके क्योंकि हमारी जो फ़्लाइट थी वो 2 घंटे में ही हमें यहाँ पहुँचा दी. सेट शांता ने कहा. द प्लेन्स फ्लाइज वेरी फास्ट, क्योंकि जो प्लेन होते हैं वो काफ़ी फास्ट उड़ते हैं. मालू वॉज सरप्राइज्ड. मालू बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ. शी रिमेंबर्ड दैट व्हेन she had gone on a school trip to Chennai. They had spent almost 12 hours in the train. तो मालू को याद आया कि जब वो स्कूल से चेन्नई ट्रिप गए थी ट्रेन से तो उसे 12 घंटे लगे थे ट्रेन से. एंड ऑन द मैप कोची एंड चेन्नई सीम क्वाइट नियर. और मैप में देखे तो कोची और चेन्नई एकदम पास पास में है. मालू शांता एंड शशि चैटेड ऑल द वे होम फ्रॉम द एयरपोर्ट. तो एयरपोर्ट से घर जाते तक के मालू शांता और शशि सभी बातें करने में लगे हुए थे. मालू रिमेंबर्ड हाउ मच फन शी हैड ऑन हर स्कूल ट्रिप. तो मालू को याद है कि उन्होंने कितनी स्कूल ट्रिप में एंजॉय किया था. शी वॉन्टेड शांता टू टेल देम ऑल अबाउट द ट्रिप फ्रॉम अबू धाबी. और वो चाहती थी कि शांता भी अपने पूरे अबू धाबी की ट्रिप के बारे में बताएं. डस्ट ऑल अराउंड. डिड यू सी मेनी इंटरेस्टिंग थिंग्स फ्रॉम द प्लेन. आस्क मालू. मालू ने पूछा कि क्या और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आपने प्लेन से देखा है. Most of them time we saw only clouds because the plane was flying so high. तो even higher there is the clouds. She's शांता. तो शांता बता रही थी कि हम तो सिर्फ क्लाउड जो बादल आसमान है आसमान ही देख पाए थे क्योंकि जो उनका जो प्लेन था वो काफ़ी ऊंचाई से उड़ रहा था. जिधर उधर उन्हें क्लाउड्स दिखाई दे रहे थे इस तरह से, जैसे प्लेन की विंडो से वो लोग देख रहे हैं और उन्हें वो क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं. बट बिफोर इट वेंट टू सो हाई, उसके बाद वो और काफ़ी ऊंचाई पे गए. वी कुड सी दैट वी वर फ्लाइंग ओवर सैंडी एरिया. उसके बाद वो कहाँ उड़ रहे थे? सैंडी एरिया, जो रेतीली एरिया होती है उसके ऊपर से वो उड़ रहे थे. इट वॉज सैंड बट द कलर ऑफ द सैंड केप्ट चेंजिंग. तो वहाँ रेत जिधर उधर थी लेकिन जो सैंड का कलर था वो चेंज होते जा रहा था. इस तरह से सैंड के हिल से वो लोग ऊंचाई से उड़ रहे थे. वाइट, ब्राउन, येलो, रेड, ब्लैक. वी सॉ माउंटेन्स मेड ओनली ऑफ सैंड. उन्होंने देखा कि जो माउंटेन्स थे वो सैंड से बने हुए थे, रेती से बने हुए थे. दे आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स. और उसे
एडेड इन शशि। शशि ने बताया कि उन्हें सैंड ड्यून्स कहा जाता है, मीन्स रेत के टीले। सैंड ड्यून्स मीन्स होता है रेत के टीले। आई हैव सीन सैंड ओनली एट द शीशोर सेड मालू। तो मालू ने कहा कि मैंने तो इस तरह की जो सैंड है रेती है वो शीशोर यानी समुद्र किनारे की तरफ ही देखा है। देन यू शुड केम टू विजिट अस सेड चितप्पन। तो चितप्पन ने कहा तब तो तुम्हें हमारे पास आना था अबू धाबी में। लुक एट दिस पिक्चर स्टूडेंट, दिस इज़ अ केरला प्लेस। केरला का पिक्चर है ये, जहाँ बहुत सारे जो कोकोनट्स होते हैं उनके पेड़ पाए जाते हैं। द कंट्रीज अराउंड अबू धाबी आर लोकेटेड इन अ डेजर्ट एरिया। तो जो अबू धाबी कंट्री है वो डेजर्ट एरिया में लोकेटेड है। इवन इफ वन ड्राइव्स अ लिटिल अवे फ्रॉम द सिटी वन कैन सी माइल्स एंड माइल्स ऑफ सैंड। जहाँ जहाँ तक दूर दूर तक देखो वहाँ उन्हें सैंड ही दिखाई देती है। नो ट्री, नो ग्रीनरी, जस्ट सैंड। तो बिल्कुल पेड़ पौधे नहीं दिखाई देते, हरियाली नहीं दिखाई देती, जहाँ वहाँ सैंड, रेत ही रेत दिखाई देती है। आई जस्ट टू ड्रीम ऑफ द थिंग thick greenery and cool water around our home in Kerala, said कुंजम्मा। तो कुंजम्मा कहती है कि केरला के जैसे उन्होंने सपना देखा था कि हर तरह हरियाली हो और घर के आसपास ठंडा ठंडा पानी हो। आई एम सो हैप्पी टू सी ऑल दिस आफ्टर मच अ लॉन्ग टाइम। और इसके इतने दिनों के बाद, इतने लंबे समय के बाद ये सब देख के वो खुश हो रही थी। द चिल्ड्रंस है ऑलमोस्ट फॉरगॉटन हाउ इट फील्स व्हेन इट रेन्स। तो जो बच्चे थे वो हमें भूल गए थे कि किस तरह से बारिश होती है, वो महसूस नहीं कर पा रहे थे। यू नो इट ऑलमोस्ट नेवर रेन्स इन डेजर्ट एरिया, क्योंकि डेजर्ट एरिया में कभी बारिश नहीं होती है, सेठ चितप्पन ने कहा। वाटर इज़ रियली वेरी प्रीसियस ओवर देयर। तो वहाँ पे जो पानी होता है काफ़ी महंगा होता है। नो रेन, नो वाटर, नो लैक, नो पॉन्ड्स। तो बिल्कुल बारिश नहीं होती, इसलिए नदियाँ नहीं होती, लैक्स नहीं होते, पॉन्ड्स नहीं होते। इवन बिलो द ग्राउंड देयर इज़ नो वाटर। इतना ही नहीं कि ग्राउंड के नीचे भी पानी नहीं रहता। बट एडेड शशि देयर इज़ अ लॉट ऑफ ऑयल अंडर द सैंडी सॉइल। लेकिन जो सैंडी सॉइल होती है उसके नीचे बहुत सारा ऑयल होता है। सो पेट्रोल इज़ ईजिली अवेलेबल इन दिस कंट्रीज। इसीलिए इस कंट्री में पेट्रोल ईजिली अवेलेबल हो जाता है। इनफैक्ट पेट्रोल इज़ चीपर देन वाटर। इतना ही नहीं तो पेट्रोल वाटर से भी यहाँ सस्ता होता है, ऐसे चितप्पन ने कहा था। बाय दिस टाइम द टैक्सी हैड रीच्ड मालूज हाउस। शांता एंड शशि वर सरप्राइज टू सी सो मैनी फ्रूट ट्रीज, कोकोनट, बनानाज, जैक फ्रूट, पपाया, बेटल नट। तो जैसे ही टैक्सी घर के पास पहुंची तो शांता और शशि देख के सरप्राइज हो गए कि उन्होंने बहुत सारे ट्री देखे, कोकोनट्स की, बनानास की, जैक फ्रूट मीन्स कटहल की, पपाया, बेटल नट्स में सुपारी के पेड़ उन्होंने देखे और उन्हें आश्चर्य हुआ। सो मेनी काइंड्स ऑफ ट्रीज, बहुत सारे प्रकार के पेड़ उन्होंने देखे। शशि ने कहा वी यूज टू सी ओनली वन काइंड ऑफ ट्री देयर द डेड पाम्स। तो उन्होंने शशि ने कहा कि हम तो सिर्फ एक ही प्रकार का ट्री देखते हैं और वो भी डेड पाम का, खजूर का। बिकॉज इट इज़ ओनली वन दैट कैन ग्रो इन द डेजर्ट, क्योंकि डेजर्ट के एरिया में डेड पाम का ही पेड़ पाए जाते हैं, अदरवाइज दूसरे पेड़ नहीं पाए जाते हैं। द डेट इज़ द मोस्ट कॉमन फ्रूट। और जो डेट होता है, खजूर होते हैं, वहाँ का मोस्ट कॉमन फ्रूट होता है। नाइस गिफ्ट्स एंड फोटोग्राफ्स। आफ्टर दे हैड मेड एवरीवन, कुंजम्मा अनपैक्ड देयर बैग्स। जैसे ही उन्होंने एक दूसरे से मिल लिया, कुंजम्मा ने अपने बैग ओपन किए। दे हैड ब्रॉड गिफ्ट फॉर एवरीवन। उन्होंने सभी के लिए गिफ्ट लाया था। दे गेव डेट्स फॉर एवरीवन टू ईट। और उन्होंने सभी को डेट्स को, जो खजूर है, सभी को खाने के लिए दिया। द डेट्स वेर वेरी स्वीट एंड टेस्टी। जो खजूर थे काफ़ी स्वीट और टेस्टी थे। शशि शोड मालू सम नोट्स एंड कॉइन। शशि ने कुछ नोट और कॉइन दिखाए। Shanta explained that the money they used in Abu Dhabi was different and was called dirham. तो शांता ने एक्सप्लेन किया कि वहाँ की जो मनी है अबू धाबी की वो अलग होती है, डिफरेंट होती है और उसे धीरम कहते हैं। इट हैड सम राइटिंग इन देयर लोकल लैंग्वेज अरेबिक। और वो एक लोकल, वहाँ का लोकल लैंग्वेज है अरेबिक, उस पर लिखा हुआ होता है। दे ऑल्सो शोड मैनी फोटोग्राफ्स ऑफ द प्लेस वेयर दे लिव्ड। और जहाँ रहते वहाँ की उन्होंने फोटोग्राफ भी उनसे दिखाई थी। चितप्पन गिव मालू अ ग्लोब। चितप्पन ने मालू को ग्लोब दिखाया। ही सेड मालू वाई डोंट यू लोकेट अबू धाबी ऑन दिस। मालू ने कहा, उन्होंने कहा मालू वहाँ अबू धाबी को देखो, क्यों नहीं देख रहे? लोकेट केरला ऑल्सो, सिर्फ केरला को ही देख रहे हो। द चिल्ड्रन इन्जॉयड प्लेइंग विद द ग्लोब एंड लुकिंग फॉर डिफरेंट प्लेसेस ऑन द ग्लोब। तो बच्चे इन्जॉय कर रहे थे, खेल रहे थे और उस ग्लोब में देख रहे थे डिफरेंट प्लेस
ये बारे में। मालूज फाउंड चेन्नई एंड कोची ऑल्सो, तो मालू जो था वो चेन्नई और कोची को ढूंढ रहा था। इन द इवनिंग एवरीवन सैट इन द वरांडा एंजॉइंग द ब्रीज एंड लुकिंग एट द फोटोग्राफ्स, तो सभी लोग शाम को वरांडा में बैठे थे और एंजॉय कर रहे थे ठंडी ठंडी हवा के झोंके और देख रहे थे फोटोग्राफ्स बहुत सारे। दे सॉ दैट इन अबू धाबी द बिल्डिंग्स वर टॉल विथ मेनी स्टेयर्स एंड बिग ग्लास विंडो, तो देख रहे थे कि अबू धाबी में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, बहुत ऊंचे ऊंचे स्काई क्रीपर्स बिल्डिंग्स होती है और जो बिग ग्लास जो शीशे की विंडोज़ वहाँ लगी होती है। मालू सेड यू मस्ट बी गेटिंग नाइस कूल ब्रीज थ्रू द बिग विंडोज़, तो ये मालू कह रहे थे कि बड़े बड़े विंडो से तो बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा आप लोगों को मिलती होगी। चितप्पन सेड वी कैन नॉट ओपन द विंडोज़ बिकॉज ऑफ द हीट, तो कि हम विंडोज़ ओपन नहीं करते क्योंकि बाहर की जो गर्म हवा अंदर आ जाती है, ऐसे चितप्पन कहते हैं। लुक एट दिस पिक्चर्स में इस तरह से ये अबू धाबी का बता रहा है पिक्चर। इट इज़ एयर कंडीशन इनसाइड वेयर एवरीवन स्टेज, तो हर कोई जहाँ रहता है वहाँ एयर कंडीशन AC लगी हुई होती है, इसलिए ठंड महसूस होती है। एज द वेदर इज़ वेरी हॉट, क्योंकि वहाँ का जो वेदर है काफ़ी हॉट होता है। पीपल वियर लूज कॉटन क्लॉथ्स एंड कीप देमसेल्व्स फुली कवर्ड, तो जो वहाँ के लोग हैं वो लूज कॉटन क्लॉथ पहनते हैं इस तरह के और खुद को पूरी तरह से कवर्ड रखते हैं। इवन द हेड इज़ कवर्ड, और जो सर है वो भी उस कवर कर लेते हैं। दिस प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग सन, और वो प्रोटेक्ट करता है स्ट्रॉन्ग सन से। मालू enjoy looking at the pictures and finding out about the other countries from her cousins, तो मालू enjoy कर रहा था सारी पिक्चर्स देख देख के और देख रहा था अदर दूसरे कंट्री की कजिन्स में को। शी constantly kept comparing her city with the things that they described about अबू धाबी, और वो कंपेयर कर रहे थे अबू धाबी से। शी डिसाइडेड दैट शी वुड मेक अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट अबाउट अबू धाबी फॉर हर क्लास, और वो उन्होंने डिसाइड कर रहे थे कि वो कुछ प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाए अपनी क्लास के लिए। डिस्कस एंड राइट यू कैन ऑल्सो मेक अ स्मॉल रिपोर्ट कंपेयरिंग अबू धाबी विद द प्लेस वेयर वी लिव, तो आप जहाँ रहते हैं तो अबू धाबी को कंपेयर करते हुए आप एक रिपोर्ट बना सकते हैं। यू कैन यूज़ सम ऑफ दिस पॉइंट्स मेंशन बिलो वाइल राइटिंग द रिपोर्ट, तो कुछ यहाँ पे जो पॉइंट दिए हैं वो आप मेंशन कर दिए हैं और उसको यूज़ करके आप रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो ड्रॉ पिक्चर्स और पुट फोटोग्राफ, तो आप पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो या फोटोग्राफ भी आप वहाँ पेस्ट कर सकते हैं। तो जो क्लाइमेट एंड द वेदर, तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वेदर कैसा है, इस बारे में लिख सकते हैं। व्हाट पीपल वियर, वहाँ के पीपल क्या पहनते हैं। द ट्रीज़ एंड प्लांट्स, वहाँ के ट्री प्लांट किस तरह के हैं। द काइंड्स ऑफ बिल्डिंग्स, बिल्डिंग किस तरह की होती है। द ट्रैफिक रूल, द ट्रैफिक ऑन द रोड्स, काइंड्स ऑफ व्हीकल्स, किस तरह के रोड्स है ट्रैफिक्स में और किस तरह के व्हीकल्स वहाँ पाए जाते हैं। द कॉमन फूड आइटम, वहाँ का फूड आइटम किस तरह का है और वहाँ की लैंग्वेज किस तरह की है। ये सारे पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं और एक रिपोर्ट तैयार करनी है। वाई डू यू थिंक मेनी ट्रीज कैन नॉट ग्रो इन डेजर्ट एरिया, डेजर्ट एरिया में अदर ट्रीज क्यों ग्रो नहीं होते हैं। बिकॉज ऑफ स्केयरसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि पानी की कमतरता की वजह से वहाँ ये पेड़ नहीं पाए जाते। डू यू हैव एनी रिलेटिव्स हु लिव इन अनदर कंट्री, क्या आपके कोई अनदर कंट्री में कोई रिलेटिव्स है। यस, वन माई अंकल लिव्स इन UK। हाउ लॉन्ग हैव दे लिव्ड देयर, वो कितना दूर रहते हैं। डिड दे गो देयर फॉर स्टडीज़ और फॉर वॉक, वो वहाँ स्टडीज़ या कोई वर्क के लिए गए हैं। वॉज देयर एनी अदर रीज़न, क्या और किसी दूसरे रीज़न के लिए गए हैं। राइट हियर ही हैज़ बीन लिविंग देयर फॉर 10 ईयर, वो 10 सालों से वहाँ रहते हैं। इंटेंटली he want there for studies, after studies he is doing a job there, पढ़ाई के लिए गए हैं और उसके बाद वो वहाँ जॉब करेंगे। लुक एट द करेंसीज नोट्स, तो आप लोगों को कुछ करेंसियाँ दी हुई है, नोट दिए हुए हैं। राइट द वैल्यू ऑफ ईच नोट इन द बॉक्स नियर इट्स पिक्चर, तो इस बॉक्स में उनकी पिक्चर्स को देख के आपको वैल्यू लिखनी है। हियर 5 रुपीज़, नेक्स्ट 10 रुपीज़, 100 रुपीज़, नेक्स्ट 500 रुपीज़। टू विच कंट्री डज दिस करेंसी बिलोंग, हाउ डिड यू नो, ये जो करेंसी किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, क्या आप जानते हैं। दिस नोट्स बिलोंग्स टू इंडिया बिकॉज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन इज रिटन ऑन दैट नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज पिक्चर कैन यू सी ऑन द नोट, महात्मा गांधी पिक्चर। नेक्स्ट, कैन यू फाइंड एनी नंबर ऑन द नोट्स अदर दैन द वैल्यू, इट इज़ द सीरियल नंबर ऑफ द नोट, सीरियल नंबर दिया हुआ है। नेक्स्ट, डू यू थिंक दैट 2 नोट्स कैन हैव द सेम नंबर, नो, 2 नोट्स ऑफ द सेम डिनोमिनेशन कैन नॉट हैव द सेम नंबर, अलग अलग प्रकार की होती है
एक जैसी नहीं होती हैं। टेक अ 10 रुपीज़ नोट एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। हाउ मेनी लैंग्वेज कैन यू सी ऑन द नोट। आपको केयरफुली ऑब्जर्व करना है और आपको बताना है कि कितनी लैंग्वेज वहाँ लिखी हुई है। तो आप देखोगे कभी नोट को देखें, देयर आर 15 लैंग्वेज वन कैन सी ऑन द नोट। तो उस नोट पे 15 लैंग्वेज लिखी होती है। नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ द बैंक गिवन ऑन द नोट। तो उस बैंक का नाम लिखिए उस नोट पे जो लिखा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो सबसे बड़ी बैंक है और वहाँ से वो छपाई की जाती है। नेक्स्ट, मैच द कॉइन्स। जैसे दिस 2 रुपीज़ कॉइन, उसका बैक साइड और फ्रंट साइड बताया है। 5 रुपीज़ का फ्रंट साइड और बैक साइड बताया है। 50 पैसे का दिया हुआ है। देन 2 रुपीज़ ऑल्सो दिया हुआ है। हाउ मेनी ऑफ दिस कॉइन्स डू यू रिकॉग्नाइज। आई कैन रिकॉग्नाइज ऑल द कॉइन्स। तो हर कॉइन को पहचाना गया है। What is written on each coin other than the value? India is written on each coin other than the value. Look at these notes. Do they all belongs to India? Put a circle around notes that are not Indian. Find out which countries do they belong to. तो आपको फाइंड आउट करना है कि ये जो नोट है किस कंट्री से बिलोंग करते हैं और जो इंडिया के बाहर के हैं उनको सर्कल करना है। द फर्स्ट नोट इज़ इंग्लैंड, देन USA, देन चेन्नई, एंड इंडिया, देन ओमन, यहाँ लिखा हुआ है ओमन, ओमन कंट्री का है। देन अगेन ओमन कंट्री का ये नोट है। देन USA नोट, यहाँ लिखा हुआ है USA। देन इंडियन नोट, देन अगेन चाइना नोट, एंड अगेन चाइना नोट हियर, देन इंडिया अगेन, देन लास्ट इंग्लैंड। तो स्टूडेंट, इसी के साथ हम अपना चैप्टर कंप्लीट करते हैं। हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी हमारे अगले चैप्टर के साथ। टिल देन, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।